हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 में हम रियल नंबर चैप्टर पढ़ाए थे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा था। आज हम 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से बेटा समझिएगा। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको कुछ नंबर दिए गए, उन्हें उनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो आपको मैंने एक ट्री मेथड पढ़ाया था, तो देखिए ट्री मेथड से हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को डिविजिबल कर रहे हैं हम लोग 2 से। जब 2 से करेंगे देन आपको क्या मिलेगा 70। ठीक, अब 70 को आप जब 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 35। ठीक, आप 35 को किससे करेंगे आप 5 से, देन आपको क्या मिलेगा 7। ठीक, सो आप 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 2 × 5 × 7। इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो 140 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक, अब ध्यान से इसको देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट है 156। तो देखिए 156 को वैसे आप लिखेंगे 156 को पहले आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड, देन आपको क्या मिलेगा 2 7 या 40, 2 8 या 16, 78 मिला। अब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 या 6, 1 7, 2 9 या 18। अब इसको 3 से क्या मिलेगा 30। ठीक, तो 156 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 30। देन प्राइम फैक्टर के पावर फॉर्म में आएगा 2 की पावर 2 × 3 × 30। 2 का स्क्वायर × 3 × 30 प्राइम फैक्टर के पावर के फॉर्म में आपको इसको लिख दिया है, देख लीजिए। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या है 3 8 2 5। 3 8 2 5। तो देखिए ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से हो सकता है, चेक करते हैं 8 3 11 11 5 16 2 18 3 से डिविजिबल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 या 3, 3 2 या 6, 7 8 22 3 7 या 21, 3 5 या 25। ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 या 12, 3 2 या 6, 1 7 3 5 या 15। ये 5 से डिविजिबल नंबर है। तो 5 8 या 40, 5 5 या 25। अब ये फिर से 5 से डिविजिबल है। 5 1 या 5 5 संख्या 35। तो आपको मिल गया 3 8 2 5 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 70। इसको आप क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 70। तो 3825 का प्राइम फैक्टर फॉर्म में ट्री मेथड से आ गया 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर × 70। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए बेटा इसका डी पार्ट में क्या लिखा है 5005। सीधी सी बात है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 5 से है, जबकि 5 से होगा। 5 से किया तो 5 1 या 5 0 0 1। अब देखिए इसको हम 7 से करते हैं तो
7 हो गया 28 2 7 3 जा 20। अब हम इसको 11 से करके देखते हैं। तो 11 बन गया 11 3 बचा 11 बचा 33। देन आपको 5005 का प्राइम फैक्टर मिल गया 5 into 7 into 11 into 30। देन प्राइम फैक्टर फॉर्म में 5005 आ गया 5 into 7 into 11 into 30। अब अगला नंबर देखिए 7429 ठीक है 2 से डिविजिबल है 7 2 9 18 और 4 18 और 4 आपका 22 हो जाएगा। 3 से डिविजिबल नहीं है 3 से भी नहीं है 2 से नहीं है 4 से नहीं होगा 5 से हो नहीं सकता है 2 और 3 से नहीं है 6 से नहीं होगा। अब हमने इसको डिवाइड किससे करती है तो आप सबसे डिवाइड करके देखेंगे 7429 हो जा 68 6 7 51 2 1 1 7 4 7 4 3 7। तो आपने जब 17 से 7 को 2 9 में डिवाइड किया है तो आपको मिल गया 4 3 7। अब देखिए 7 3 10 10 और 14 ये भी नहीं आता है इसको 19 से कर देते हैं। तो 19 से करके देखते हैं 4 3 7 38 ठीक है देन 23। तो आप जो 7 को 2 9 का प्राइम फैक्टर मिल गया 70 90 टू 23। देखिए प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द LCM and SCM of the following pairs of integers and verify that। आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई है जिनका हमको LCM और SCM फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि LCM into SCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक तो पहला देखिए 26 एंड 91 लिखा हुआ है। हमने पहले नंबर में 26 का फैक्टराइजेशन किया इसके बाद 91 का किया तो आप 26 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म ले सकते हैं 2 into 13 और 91 को ले सकते हैं 30 into 17 सॉरी 7 into 13। तो देखिए जो दोनों में कॉमन होगा SCF तो 26 और 91 का SCF क्या आ जाएगा आपके पास 30 एंड LCM क्या होता है जो कॉमन हो प्लस वो वैल्यू जो दोनों में बच गया है क्या बच सकता है 2 into 7 into 13। तो 30 से 91 को मल्टीप्लाई करिए 182। तो आपको जो SCF मिला है 91 और 26 का 91 और 26 का 13 और LCM मिला 180। अब वेरीफाई करना है तो आपने किया LCM into LCM equal to product of two numbers प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए एलसीएम आपके पास आया है 182 into एचसीएफ आया 30 इक्वल
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 into 91। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 182 में रखने मल्टीप्लाई कर देखिएगा। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 3 1 जा 3 2 5, 2 8 1 and 6 4 2 6 8 5 13, 2 3 6 6। एंड आप इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 26 का मल्टीप्लाई ये 91 है, then 91 into 26, 606 6 9 54, 218, 6 4 2 6 3 5 32 3 6 6। then वेरीफाई हो गया आपके कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। देख लीजिए इसको ध्यान से। अब बेटा देखिए सेकंड पार्ट है 510 एंड 90। तो 510 कम करते हैं पहले 2 से, 2 2 जा 4, 11 2 5 से 10, 2 5 से 10। अब 5 5 10 प्लस 2 12, 3 से 3 8 जा 6 जा 6 जा 24, 18, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, 5 से 35, 17। then 510 को आप लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 into 7, और आपने 92 का लिखा 2 4 जा 8, 1 9, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। then 92 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 20। ठीक, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ। 510 कॉमन 90 आपके पास है 2 into 3, सॉरी ओनली 2, केवल 2 कॉमन, एंड एलसीएम आपके पास आएगा 510 कॉमन 92 का कॉमन क्या था 2, बचा क्या है 2 3 5 17 into 20। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए 17 5 3 और 2, 17 5 3 and 2, इसका प्रोडक्ट 23 into 6 to the 4, और इसका आएगा 510। तो मल्टीप्लाई 510 का 46 में करते हैं, रफली करके देखते हैं। 510 46, 0 6 6 5 30, 0 4 0 5 20, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460। तो आपको एचसीएफ मिल गया है 2 एंड एलसीएम मिल गया है 23,460। देख लीजिए, फिर वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब चलिए देखिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, देन एलसीएम कितना है 23,460 इक्वल 1510 into 90। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करें 0 6 2 12 2 21 4 2 8 1 9 23 2 46, और आप इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 ही आएगा। सो एलसीएम टू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देख लीजिए। अब बेटा देखिए 336 एंड 54 का चाहिए। 336 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 1 जा 2, 30 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा
देन 336 का आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 4 times 2 into 3 into 7 and 54 1 value then 2 to the 4 2 7 the 14 3 9 that 57 3 3 9 3 1 3 then 54 का आपको मिल जाएगा 2 into 3 into 3 into 3 ठीक। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है एचसीएफ, तो दोनों में 2 कॉमन है, देखिए 1 2 कॉमन है, 3 कितनी है 1 टाइम्स यहाँ से क्या आ गया 6 एंड एलसीएम में देखिए पहले तो 2 दोनों में जो कॉमन है 3 कॉमन, यहाँ कितने बचे 1 2 3 1 2 3 यहाँ कितने बचा 2 टाइम्स 3 into 7 चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 into 3 3 जा 9 3 जा 27 into 7 ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 27 7 6 जा 4 7 and 7 4 11 तो 27 into 112 चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका भी रफली, पहले मल्टीप्लाई रफली कर लेते हैं 112 into 27 7 to 14 7 7 1 8 7 to 7 2 to the 4 2 2 8 4 12 2 carry 1 7 2 9 1 10 2 0 3 0 2 2 देन आपको जो एलसीएम मिला है वो क्या मिल गया 3024, एचसीएफ मिला 6 एंड एलसीएम मिला 3024। चलिए वेरीफाई कर लीजिए एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ठीक। देन एचसीएफ आया 6 into 3024 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितने हैं 336 into 54। चलिए इधर मल्टीप्लाई करते 6 4 24 4 10 2 6 2 12 14 की 1 6 3 18 18144 और चलिए उसका भी रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 336 into 54 तो 4 6 24 4 3 12 14 4 8 12 30 5 6 30 5 3 15 18 5 3 16 so 4 4 8 3 11 6 1 7 8 1 8 1 4 4 then वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ क्या होगा 6 एंड एलसीएम हो जाएगा 18140। देख लीजिए ध्यान से